हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियां। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या उपलब्धियां हैं और क्या असफलताएं हैं, और भी जो भी इससे संबंधित होगी पंचवर्षीय योजनाओं से, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन क्या है। स्टूडेंट्स, आर्थिक नियोजन उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु दुर्लभ संसाधनों का किफायतीपूर्ण प्रबंधन होता है। किफायतीपूर्ण प्रबंधन का मतलब है दुर्लभ संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि उनसे से अधिक लाभ प्राप्त हो, किंतु उनका प्रयोग कम से कम किया गया हो। हमारे आर्थिक नियोजन के जो निर्माता है वो प्रोफेसर महालनोबिस। स्टूडेंट्स, 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन या फिर योजना आयोग स्थापित किया गया था, लेकिन जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। जो हमारी नीति आयोग है वो जीडीपी संवृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नियोजन की आवश्यकता। जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, भारत को अंग्रेजों से विरासत में पिछड़ी हुई गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली थी, जिसमें उत्पादन और उत्पादकता बहुत ही कम था और हमारी जो जीडीपी संवृद्धि दर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मंदी थी, मतलब गतिहीन थी, जिसके कारण भारत में नियोजन की आवश्यकता पड़ी और हमारी भारत सरकार ने नियोजन का मार्ग अपनाया, जिसमें आर्थिक नीतियाँ या फिर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा थर्ड टॉपिक है निर्देशात्मक नियोजन, व्यापक नियोजन। सबसे पहले हम निर्देशात्मक नियोजन समझेंगे क्या होता है। निर्देशात्मक नियोजन यह वह प्रणाली है जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहे। सेकंड पॉइंट, व्यापक नियोजन यह वह प्रणाली है जिसमें सरकार स्वयं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में भाग लेती है। इसका जो अनुसरण है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों ही करती हैं। स्टूडेंट्स, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो है अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र ही निर्णय लेती है कि उन्हें क्या उत्पादन करना है और क्या उत्पादन नहीं करना है। अतः हम कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में लाभ को अधिकतम करना मुख्य उद्देश्य होता है। हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार आर्थिक निर्णयों को सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए लेती है। इस अर्थव्यवस्था में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण होता है। अब हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। इसमें आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने तथा सामाजिक कल्याण अधिक करने दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।